चलिए, तो नरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे असर्टिव, उसी का एक ये पार्ट है जब मस्ट का प्रयोग हो। लेकिन मस्ट का प्रयोग यहाँ पे नैतिक कर्तव्य सिद्धांत के लिए नहीं होगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट या फ्यूचर दर्शाएगा, बस इसी कारण से होगा। अगर ये नैतिक कर्तव्य दिखाएगा तो उसका रूल दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे नैतिक कर्तव्य के रूप में कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया है, ही सेड आई मस्ट गो, यानी कि उसने कहा मुझे जाना है। यहाँ अपना प्रेजेंट बता रहा है कि जाना है, ठीक है। तो जब नैतिक कर्तव्य नहीं दिखाएगा तो इस मस्ट के लिए अलग रूल होता है। इस मस्ट को जो है, इस मस्ट को हैव टू की तरह देखना है। हैव टू या हैज़ टू की तरह, हैव टू या हैज़ टू की तरह देखना है। अगर सेंटेंस से लगे कि प्रेजेंट है तो हैव टू या हैज़ टू की तरह देखना है। अगर सेंटेंस से लगे कि फ्यूचर है तो यहाँ पे विल या शैल का प्रयोग लग जाता है, यानी विल हैव टू या शैल हैव टू। समझ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस लगे तो हैव टू हैज़ टू, अगर लगे आपको कि फ्यूचर दर्शा रहा है, फ्यूचर टेंस दर्शा रहा है, तो वहाँ पे विल या शैल हैव टू, ठीक है। उसमें विल या शैल लगेगा तो हैज़ टू नहीं आएगा। चलिए देखा जाए, ही सेड आई मस्ट गो, तो ये प्रेजेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट दिखाएगा तो आई के साथ हैव लगता है, तो हैव टू। अब चलिए बनाया जाए, तो ही सेड, टू तो है नहीं, तो ही सेड का ही सेड ही होगा। कॉमा को हटा के दैट, क्योंकि असर्टिव है। आई बदल जाएगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई का यहाँ पे ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे आई हैव टू गो लिखा है, मस्ट लिखा है, लेकिन उसको क्या समझ लेंगे हम लोग? हैव टू। तो हैव टू बदल जाएगा, क्योंकि टेंस बदलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट है तो इधर का टेंस बदलेगा। तो हैव टू हो जाएगा हैड टू में, ही हैड टू गो। अगला देखिए, मधु सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। ये भी क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट दिखा रहा है हमारा। तो इसको भी बनाएंगे, आई फिर वही मस्ट के जगह पे क्या? हैव टू। मधु सेड दैट, ये आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? मधु यानी कि लड़की है, वह के अनुसार सी हो जाएगा, सी। और फिर वही हैव टू है तो हैड टू, हैड टू डू दिस वर्क का दैट वर्क। ठीक है। अगर यहाँ पे से होता ना तो यहाँ पे सी हैज़ टू लिखते। अगर यहाँ पर से होता, मधु सेज, मधु सेज होता, SAYS, तो प्रेजेंट टेंस में होता, तो प्रेजेंट टेंस में होने के कारण इधर का टेंस नहीं बदलता, तो यहाँ पे हम लोग हैज़ टू लिखते। अगला देखा जाए, रीचा सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। देखिए अभी नेक्स्ट मंथ का बात हो रहा है, यानी कि ये फ्यूचर दर्शा रहा है। तो फ्यूचर दर्शाएगा तो यहाँ मस्ट को क्या मानेंगे? आई शैल हैव टू, शैल हैव टू, ठीक है। विल हैव या शैल हैव टू मानेंगे। तो इसको बनाया जाए, रीचा सेड दैट, रीचा के अनुसार आई बदलेगा तो सी। मस्ट के जगह पे अब देखिए सी लगा है, तो सी है तो विल लगता है, तो यहाँ पे विल नहीं होगा क्योंकि पास्ट होना है। तो विल का वुड, WOULD, वुड हैव टू
गो टू दिल्ली। नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग, FOLLOWING, द फॉलोइंग मंथ। नरेशन का वीडियो इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद का वीडियो है ये पार्ट 2 है। आगे देखिए, विशाल सेड यू मस्ट कम टुमारो। देखिए ये भी टुमारो लगा हुआ है, इस टुमारो से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर है, इस नेक्स्ट मंथ से पता लग रहा है कि फ्यूचर है। तो किया जाए, विशाल सेड, कॉमा के जगह पे दैट का प्रयोग, विशाल सेड दैट, यू बदलेगा विशाल के अनुसार यानी कि वह के अनुसार, ही के अनुसार ही हो जाएगा ही, और वही मस्ट के जगह पे वुड हैव, WOULD, वुड हैव टू कम, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अगला देखिए, ही सेज, से नहीं सेज, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट डू दिस वर्क, ये प्रेजेंट दिखा रहा है। चूँकि यहाँ पे सेज है तो प्रेजेंट और फ्यूचर होने से इसका टेंस नहीं बदलता है, तो टेंस नहीं बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, दिस का दैट होगा, लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। तो किया जाए, ही सेज दैट, आई का ही हो जाएगा, ही हैज़ टू, मस्ट का हैव टू हो गया है तो वही ही के साथ हैज़ टू लगेगा, ही हैज़ टू डू दैट वर्क। अगला देखिए, रीचा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ये तो बनाए हैं, यहाँ पे सेड नहीं करना था, यहाँ पे सेज करना था। तो सेज करने से क्या होगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे रीचा सेज दैट, आई के जगह पे सी विल हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग month। Thanks for watching video।